कानपुर से आई एक दर्दनाक और सवालों से भरी खबर के साथ सिर्फ 3 साल की मासूम सानिया घर के बाहर बैडमिंटन खेल रही थी और चंद सेकंड में उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि घर के पास 12 फीट गहरा नाला तो था, पर सुरक्षा की एक भी दीवार नहीं थी। मासूम का रैकेट नाले में गिर गया। बच्ची उसे निकालने पहुंची, पैर फिसला और वो सीधे मौत की गहराई में समा गई। एसटीपी प्लांट चलाने वाली कंपनी की लापरवाही ने एक परिवार से उसकी बेटी छीन ली और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। मौके पर पहुंची एसीपी आकांक्षा पांडे ने कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई, पर क्या फटकार इस मौत की कीमत चुका सकती है? नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आइए देखते हैं कानपुर की ये बड़ी खबर। कानपुर में बैडमिंटन खेल रही 3 साल की बच्ची की 12 फीट गहरे नाले में गिरने से मौत हो गई। बच्ची साथी बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी उसका प्लास्टिक का रैकेट पानी में गिर गया। उसको निकालने में बच्ची का पैर फिसला और नाले में गिर गई। साथी बच्चों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, तभी इलाके के एक युवक ने नाले में कूदकर बच्ची को निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे पहुंची। उन्होंने एसटीपी प्लांट का संचालन करने वाले जटेटा कंपनी के सचिव को फटकार लगाई। कहा, बाउंड्री वाल का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? इस पर सचिव ने कहा, सॉरी मैम। एसीपी कैंट ने कहा कि एक बच्ची की जान चली गई और आप सॉरी बोल रहे हैं। घटना जाजमऊ थाना क्षेत्र के बुढ़िया घाट के पास की है। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाली जाकी अहमद पत्नी मुस्तरा और 4 बेटियां अलीबा, अलीशा, सानिया और अल्फिजा के साथ बुढ़िया घाट पर रहकर चमड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरा जकी अहमद। जकी अहमद कहाँ रहने वाले हो? नखलऊ के भाई। यहाँ पर कहाँ रहते? जो नीम के पेड़ के पास। अच्छा, ये बच्ची डूबी कौन है? मेरी लड़की है। क्या नाम है? सानिया। स्कूल जाते थे? नहीं, चूड़िया बल्ले के चक्कर में गिर गई है। कहाँ गिर गई? नाले में। तो फिर कैसे बचाया आप लोग? वो सलमान ने दोस्त है, वो अपना देखी से तो बचाई से तो लेके गए, वो भाग के, तो नासिर ने जवाब दे दिया, इन खत्म हो गई लड़की। अच्छा, नाले में खुली थी? नाला बंद है कि खुला है? खुला है सर। किसकी लापरवाही? जिन्हीं लोगों की, बच्चे लोग खेल रहे थे सब, तो उन्हीं लोग की चुड़िया उठाने के चक्कर में वो नाले में घुस गई चुड़िया बल्ला। अभी आप लोगों ने इसकी शिकायत करी थी कि भैया नाला खुला, इसको बंद करवा लीजिए? 2 बार हो चुकी कंप्लेन। इससे पहले ही बच्चा एक गिर चुका है, तो नहीं सुनवाई हुई है। नाले में सिर्फ क्या प्लांट का पानी जाता है या टेंडी वालों का, मतलब पर्सनल भी पानी? टेंडरी वाले लोग का भी आता है पानी। हाँ, इसमें पूरा ऊपर तलक भरा रहता है पानी। अभी आपकी कौन मदद करता है? अभी कोई नहीं सुनवाई हो रही है सर। घर के पास ही 20 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी है, जिसका पानी शोधित होकर गंगा में जाता है। करीब 30 मीटर लंबे और 12 फीट गहरे नाले में कोई भी बाउंड्री वाल नहीं है। बुधवार दोपहर 2 बजे बेटी सानिया ने मोहल्ले के बच्चों के साथ घर के पास बैडमिंटन खेल रही थी। इस दौरान उसके हाथ से बैडमिंटन छूटकर नाले में जा गिरा। वो बैडमिंटन निकालने का प्रयास कर रही थी, तभी पैर फिसलने से वो नाले में जा गिरी। आसपास के बच्चों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। घटना की जानकारी पर एसटीपी प्लांट का संचालन करने वाली जटेटा कंपनी के सचिव मोहम्मद नादिर, नगर निगम अधिकारी और एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे मौके पर पहुंची। उन्होंने सचिव से पूछा कि आखिर अब तक नाले किनारे बाउंड्री वाल का निर्माण क्यों नहीं कराया गया, जिस पर सचिव मोहम्मद नादिर बोले, मैडम सॉरी, गलती हो गई। एसीपी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा, सॉरी से काम नहीं चलेगा। किसी की जिंदगी चली गई, तत्काल प्रभाव से नाले का निरीक्षण कर उसको बंद कराने का काम किया जाए। ये बहुत बड़ी गलती से माफ नहीं किया जा सकता है। अभी सूचना मिली है कि जाजमऊ में जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट का वाटर जाता है, वहाँ पे एक 3 साल की बच्ची खेल रही थी और खेलते हुए वो पानी में गिर गई और ड्राउनिंग से उसकी मतलब मृत्यु हो गई। वहाँ पे कंपनसेशन के लिए सब लोग जुटे हुए थे। वहाँ पे मैं घटनास्थल पे पहुंच के वहाँ का निरीक्षण किया गया। परिवार वालों से बात की गई और उनकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना भी है और उनकी पूरी मतलब मेरी सिंपैथी उनके साथ है। कंपनसेशन की जो बात रही है उसके ऊपर बात की गई है और जो जटेटा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड से बात हुई है और कंपनसेशन का जो भी अपने साइड से हो सकता है पुलिस के द्वारा। ये प्राइवेट ट्रीटमेंट प्लांट के जो उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? परिजनों का कहना है कि इनकी लापरवाही के कारण बच्ची की मौत हुई है। बिल्कुल लापरवाही, जी, बिल्कुल लापरवाही है और उनको हम लोगों ने आश्वासन भी दिया हुआ है कि मतलब निर्देश दिया हुआ है कि 2 दिन के अंदर ऐसे जितने भी ओपन एरियाज हैं इनको क्लोज डाउन किया जाए और नहीं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार फिर साबित हो गया, सिस्टम की लापरवाही हमेशा गरीब की बच्चियों की जान पर ही भारी पड़ती है। बुढ़िया घाट के उस इलाके में 30 मीटर लंबा 12 फीट गहरा नाला और ना सुरक्षा
ना बाउंड्री और ना चेतावनी, कुछ भी नहीं। और जब सवाल पूछे गए तो जवाब मिला मैडम सॉरी। लेकिन देश पूछ रहा है, शहर पूछ रहा है और राज्य पूछ रहा है, क्या 3 साल की बच्ची की मौत का जवाब सिर्फ सॉरी है? कौन देगा उस परिवार को उसकी खोई हुई सानिया वापस? और कब तक ऐसे नालों, खुले गड्ढों और लापरवाही के कारण मासूमों की जान जाती रहेगी? कानपुर की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है और उम्मीद है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर दिखेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।